अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी पृथ्वी के पास की सेलेस्टियल बॉडी कौन सी है, तो आप चंद्रमा का नाम लोगे, जो कि सही बात भी है। पर आपको यहाँ पर यह बात जानकर हैरानी होगी कि जिस चंद्रमा को आप रोज देखते हैं और जिस पर हम इंसान कई बार जा चुके हैं, उसकी एक साइड ऐसी भी है जहाँ पर अभी तक बहुत कम रिसर्च हुई है और पृथ्वी से तो आप इस साइड को कभी देख ही नहीं पाते। आपको बता दें कि चंद्रमा की यह साइड उसके पृथ्वी की ओर वाली साइड से काफी ज्यादा अलग है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ पर रिसर्च करने पर हमें चंद्रमा के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। तो आज हम चंद्रमा के दूसरी साइड के बारे में जानने वाले हैं, जो हमेशा पृथ्वी और हम इंसानों से छिपी रहती है। क्या आप जानते हैं कि जिस चांद को हम अपनी धरती से देखते हैं, वह उसकी एक ही साइड है। धरती से आज तक किसी भी इंसान ने चांद की दूसरी साइड को नहीं देखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि चांद भी तो पृथ्वी की तरह अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। फिर हमने कभी भी उसकी दूसरी साइड क्यों नहीं देखी? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि चांद जितना समय पृथ्वी के आगे पीछे चक्कर लगाने में लगाता है, उतना ही समय उसे अपनी एक्सिस पर रोटेट करने में भी लगता है, और इसलिए उसकी रिवॉल्यूशन और रोटेशन की स्पीड एक जैसी हो जाती है। यानी चांद पर एक दिन 4 हफ्तों के बराबर होता है। और फिर यह कुछ इस प्रकार होता है कि चांद की हमें केवल एक ही साइड नजर आती है, जिसे हम नियर साइड भी कह सकते हैं। ऐसा टाइडल लॉक की वजह से भी होता है। इसका मतलब है कि चांद एक फिक्स्ड पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन में ही पृथ्वी के आगे पीछे घूमता है और चांद की केवल एक ही साइड हमें दिखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद की दूसरी साइड कैसी होगी? क्या उस पर भी काले धब्बे होंगे, या फिर क्या वहां जाया जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक चांद की दूसरी साइड को द डार्क साइड कहकर बुलाते थे। लेकिन जब पहली बार 1959 में चांद की दूसरी साइड को देखा गया था, तब हमारे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि उसकी दूसरी साइड असल में नियर साइड के मुकाबले काफी लाइटर है। चांद की जो साइड हमें दिखती है, उस पर 31% डार्क क्रीटर्स या फिर डार्क लावा प्लेन्स मौजूद हैं, लेकिन उसकी दूसरी साइड पर केवल 1% ही डार्क क्रीटर्स मौजूद हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब 3 बिलियन साल पहले चांद का निर्माण हुआ था, तब इसकी सतह पर होने वाले एक्टिव वोल्केनिज्म के कारण इसकी सतह पर वह डार्क लावा प्लेन्स बन गए थे, और आज के समय में हमें इसकी वही साइड नजर आती है। 1959 में जब सोवियत के लूना 3 प्रोब को चांद की दूसरी साइड की जानकारी प्राप्त करने भेजा गया था, तब पहली बार हमें इसके दूसरी तरफ की इमेजेस मिले थे। और उसके बाद भी जब कुछ और स्पेसक्राफ्ट भेजे गए, तब भी हमें चांद की दूसरी तरफ की सतह के काफी क्लियर इमेजेस मिले, जिससे हमारे वैज्ञानिकों की काफी जानकारी बढ़ी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि चांद की दूसरी साइड असल में पहली साइड से बहुत ही ज्यादा अलग है। उस पर डार्क क्रेटर्स स्पॉट्स काफी कम हैं, जिन्हें मारिया के नाम से भी जाना जाता है। और न ही वह असल में एक डार्क साइड है, वो साइड तो असल में काफी लाइटर है, जहां पर डार्क क्रेटर्स काफी कम हैं। साथ ही चांद की दूसरी तरफ की सतह बिल्कुल मरकरी ग्रह जैसी लगती है। बाद में जब काफी ज्यादा लूनर ऑर्बिट चांद पर भेजे गए, जो कि चांद को ऑर्बिट करके उसके बारे में जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक पहुंचाते हैं, तब उन्हें ये भी पता चला कि चांद के दूसरी साइड पर मौजूद रॉक्स का कंपोजिशन भी इसकी सामने दिखने वाली साइड से काफी अलग है। साल 2011 में नासा द्वारा ट्विन नासा ग्रिल ऑर्बिटर्स को लॉन्च किया गया, जिससे हमारे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि चांद की फार साइड की क्रस्ट नियर साइड की क्रस्ट से लगभग 20 किलोमीटर ज्यादा मोटी है। और यह जानकारी वैज्ञानिकों के लिए इसलिए जरूरी भी है क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे हमें हमारी पृथ्वी के बारे में भी काफी कुछ पता चल सकता है, और साथ ही इसी में चांद के फॉर्मेशन और उसके इवोल्यूशन का राज भी छुपा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि चांद के केवल दूसरी सतह पर पाए गए रॉक्स में ऐसी क्या बात है जिससे वैज्ञानिक इतनी बड़ी रहस्यों का पता लगा लेंगे। दरअसल बात ऐसी है कि माना जाता है कि चांद का निर्माण हमारी पृथ्वी के ही टूटे हुए हिस्सों से हुआ था। जब शुरुआती समय में पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था, तब एक मंगल ग्रह जितनी बड़ी वस्तु आकर हमारी पृथ्वी से टकरा गई, जिससे पृथ्वी का काफी भाग अंतरिक्ष में ही टूटकर बिखर गया। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वह उसके आगे पीछे ही घूमता रहा और उसके एकजुट होने पर चांद का निर्माण हो गया। माना जाता है कि ऐसा लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था। लेकिन पृथ्वी पर इसके सबूत खोजना काफी मुश्किल है, क्योंकि पृथ्वी पर उस समय से अब तक काफी परिवर्तन आए हैं। उस समय पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए भी पर्याप्त वातावरण नहीं था, लेकिन अब सब कुछ पहले से बदल चुका है।
पृथ्वी की सतह पर भी काफी परिवर्तन हुए हैं और पृथ्वी पर एक एटमॉस्फेयर का भी निर्माण हुआ है। इसलिए अगर कोई ये जानना चाहता है कि शुरुआती पृथ्वी कैसी थी तो उसके लिए चांद को समझना सबसे सही रहेगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी कहना है कि ऐसे अध्ययन करने के लिए चांद की दूसरी तरफ की सतह ज्यादा सहायता कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरी सतह पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज कम होने के कारण उस पर ज्यादा परिवर्तन नहीं आए हैं और इसलिए ये भी एक बड़ा कारण है कि क्यों हमारे वैज्ञानिक चांद की दूसरी साइड के बारे में जानने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चांद की दूसरी साइड पहली साइड से ज्यादा पहले क्रस्ट की फॉर्म में बनी थी। ऐसा इसलिए जब शुरुआती समय में चांद बनना शुरू हुआ था तब यह आज जैसा ठंडा नहीं था, एक जलती हुई गेंद की तरह था और सॉलिड नहीं बल्कि मोल्टन था, क्योंकि उस समय पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था। इसलिए पृथ्वी भी एक काफी गर्म गेंद की तरह थी। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया, टाइडल लॉक के कारण चांद एक पोजीशन में फिक्स हो गया था, जिसके कारण वह पृथ्वी के आगे पीछे चक्कर लगाने लगा था। यही कारण था कि चांद की केवल एक ही साइड पर पृथ्वी के भी तापमान का काफी असर पड़ता था, क्योंकि उस समय चांद अब के मुकाबले 15 गुना ज्यादा पृथ्वी के करीब था। इसलिए चांद की सामने दिखने वाली साइड काफी समय तक मोल्टन ही रही, लेकिन इसकी दूसरी साइड काफी जल्दी ठंडी पड़ गई और उससे उसकी क्रस्ट का निर्माण हुआ। और ये भी एक कारण है कि क्यों इसकी दूसरी साइड की क्रस्ट काफी मोटी है। माना जाता है कि उस समय चांद को पृथ्वी का लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना पड़ता था और इसलिए उसकी नियर साइड पर क्रस्ट का निर्माण बाद में हुआ। इसलिए यह सतह थोड़ी पतली है। क्या आप जानते हैं कि चांद की फार साइड पर एक काफी बड़ा और काफी पुराना क्रेटर मौजूद है, जिसे द साउथ पोल एटकेन बेसिन कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यह पूरे चांद पर सबसे ज्यादा डीपेस्ट स्ट्रक्चर भी है। माना जाता है कि इसके बेसिन फ्लोर में लगभग 3-4% लावा प्लेन्स मौजूद हैं। पहले कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि चांद की केवल नियर साइड पर ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुआ करती होगी, क्योंकि उसकी सतह पतली है, जिसके कारण लावा जल्दी इजेक्ट होता होगा। लेकिन इस नई खोज के बाद वैज्ञानिकों ने ऐसा माना कि केवल क्रस्ट का पतला होना ये नहीं बताता कि कहां पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुआ करती थी। क्या आपको यह पता है कि 2009 के बाद ही चांद की फार साइड के बारे में हमारे वैज्ञानिकों को डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सकी? ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 में ल्यूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर की मदद से वैज्ञानिकों को चांद की सतह का एक डिटेल्ड मैप मिल सका, जिसके कारण चांद की सतह को समझना और भी ज्यादा आसान हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा की दूसरी साइड पर अभी तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट उतर नहीं पाया है। इसके लिए कई बार प्रयास किए गए, पर ज्यादातर प्रयास फेल हो जाते हैं। इसी तरह का एक प्रयास भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा 2019 में किया गया था। इसमें चंद्रयान 2 मिशन को चंद्रयान 1 मिशन की सफलता के बाद तैयार किया गया था। चंद्रयान 1 मिशन भारत द्वारा चंद्रमा पर किया गया पहला ऑर्बिटल मिशन था, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की सतह पर अपनी पहली ही कोशिश में पानी की खोज की थी, जो चंद्रमा के पोल पर सतह के नीचे बर्फ के रूप में जमा हुआ था। यह चंद्रयान 1 के लिए काफी बड़ी उपलब्धि थी, जिसने भारतीय इसरो का नाम पूरी दुनिया में चर्चा में ला दिया था। इसलिए चंद्रयान 1 की सफलता को देखते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को 2019 में इसकी दूसरी साइड की सतह पर उतारने के लिए प्लान किया था। चंद्रयान 2 में चंद्रमा के लिए एक ऑर्बिटल मिशन था और दूसरा एक विक्रम लैंडर था, जो चंद्रमा की दूसरी साइड पर उतरने वाला था। इसमें चंद्रयान 2 ने अपने पहले पड़ाव को तो पार कर लिया, जिसमें ऑर्बिटल को चंद्रमा के ऑर्बिट में स्थापित किया गया, लेकिन विक्रम लैंडर की लैंडिंग के दौरान टेक्निकल इशू के चलते यह चंद्रमा की सतह पर काफी तेजी से टकराया, जिसके चलते यह पूरी तरह से तबाह हो गया और भारत का चंद्रमा की दूसरी सतह पर सबसे पहले अपना रोवर उतारने का सपना भी उस समय टूट गया। लेकिन आज भी चंद्रयान 2 का ऑर्बिटल सैटेलाइट पूरी तरह से काम कर रहा है और इसरो और दुनिया के वैज्ञानिकों को चंद्रमा के बारे में काफी जानकारी दे रहा है। लेकिन हमारे वैज्ञानिक अभी तक रुके नहीं हैं। आगे आने वाले समय में भी काफी ज्यादा खोज की जाएंगी और काफी ज्यादा मिशंस भी चांद पर किए जाएंगे और यह आगे किए जाने वाले मिशन हमें इस बारे में काफी जानकारी देंगे कि किस तरह धरती और मंगल जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ था, क्योंकि ये सब भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं और इसलिए चांद की सतह इस बारे में काफी जानकारी दे सकती है। आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि नासा एक ऐसे मिशन की तैयारी कर रहा है जिसमें वह लोगों को चांद तक भेजेगा। दरअसल नासाज आर्टेमिस प्रोग्राम 2025 में शुरू होगा और कहा जाता है कि इसमें नासा कुछ लोगों को चांद के साउथ पोल पर भेजेगा और फिर वहां पर और ज्यादा मिशंस को भी अंजाम दिया जाएगा।
इसरो भी चांद के साउथ पोल के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता है, इसलिए उसने चंद्रयान 3 नाम के मिशन को लॉन्च किया है, जो 24 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। अगर ये मिशन सफल रहा तो हम चांद की फॉर्मेशन के बारे में बहुत कुछ जान सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।